मैं यशपाल स्वागत करता हूं स्टडी बाई पाल यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की क्या जीवन परिचय किसका, जयशंकर प्रसाद का। तो हम हेडिंग डालेंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद और इसमें क्या है, एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें संक्षिप्त परिचय डालेंगे जिससे एग्जामिनर को पता हो जाए कि बच्चे को पूरा नॉलेज है। तो एक संक्षिप्त परिचय का बॉक्स बनाएंगे, उसमें डालेंगे संक्षिप्त परिचय। उसमें पहले डालेंगे नाम। उसमें पहले क्या डालेंगे, नाम। नाम क्या, जयशंकर प्रसाद। जिसका लिख रहे हैं, जिस कवि या लेखक का लिख रहे हैं, उसका पहले डालेंगे नाम। फिर उसकी जन्म कब हुआ, सन 1800। पितामह इनके यानी पिता के पिता, उन्हें कहते हैं पितामह। तो कौन थे, शिवरत्न साहू। जन्म स्थान इनका क्या है, काशी। कहाँ इनका जन्म हुआ था, काशी में। पिता का नाम इनके क्या था, देवी प्रसाद। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद। इनकी कृतियां लिखेंगे। कृतियां का मतलब इन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं, किन किन विधा में लिखा है, जैसे कहानी विधा, उपन्यास, नाटक, निबंध, बहुत सारी विधाओं में इन्होंने रचना की है। तो जैसे काव्य में क्या क्या रचना की है, आंसू, कामायनी, चित्राधार, लहर और झरना, ये सब इनके क्या हैं, काव्य हैं। कहानी में क्या क्या इन्होंने लिखा है, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि। और उपन्यास में इनके क्या है, इनके उपन्यास सबसे ज्यादा फेमस है। इनको आपको याद करके ही जाना है क्योंकि ये 1 नंबर में पूछे ही जाते हैं, जैसे तितली, कंकाल, इरावती, इनके उपन्यास हैं। और इनके नाटक क्या क्या हैं, सज्जन, कल्याणी, परिणाम, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, प्रायश्चित, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख, ध्रुव स्वामिनी आदि। और निबंध इनका क्या है, काव्य कला। क्या है, निबंध इनका है काव्य कला। ये हो गया हमारा संक्षिप्त परिचय। अब इनका हम पूरी तरह से इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो पहले लिखेंगे प्रसाद, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे प्रसाद जी का जन्म काशी के सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। कौन से परिवार में, वैश्य परिवार में। काशी के वैश्य परिवार में 1890 ईस्वी में हुआ था। काशी में उनका परिवार सुघनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। इनका परिवार काशी में किस नाम से प्रसिद्ध था, सुघनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। इसका कारण यह था कि उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। यानी इनकी पैतृक जो व्यापार था वो क्या था, तंबाकू का व्यापार इनका पैतृक व्यापार था। प्रसाद जी के पितामह का नाम शिवरत्न साहू और पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पितामह, जैसे हमने संक्षिप्त परिचय में आपको बता ही चुके हैं कि इनके पिता का क्या नाम था, देवी प्रसाद। और इनके पितामह, इनके पिताजी का नाम था शिवरत्न साहू। प्रसाद जी के पितामह शिव के परम भक्त और दयालु थे। उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। यानी इनके जो पितामह, इनके दादाजी जो थे वो क्या थे, शिव के परम भक्त थे। उन्हीं का प्रभाव उनके पिताजी पर पड़ा जिससे वो अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बाल्यकाल सुख के साथ व्यतीत हुआ। इनका बाल्यकाल यानी बचपन की जो अवस्था थी वह सुख से व्यतीत हुआ। उन्होंने बाल्यावस्था में ही अपने माता के साथ धारा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा की। किसके साथ, अपने माता के साथ उन्होंने धारा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा की। अमरकंटक पर्वत श्रेणियों के बीच नर्मदा में नाव के द्वारा भी उन्होंने यात्रा की। यात्रा से लौटने के पश्चात प्रसाद जी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। यानी प्रसाद जी जब यात्रा से लौटे अपनी माता के साथ, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात उनकी माता भी उन्हें संसार में अकेला छोड़कर चल बसी। यानी पिता के मरने के 4 साल बाद उनकी माता का भी देहांत हो गया। प्रसाद जी का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभुरत्न जी ने किया। यानी जब इनके माता पिता दोनों स्वर्गवासी हो गए तो इनका पालन पोषण और उनकी शिक्षा दीक्षा उनके भाई, बड़े भाई शंभुरत्न जी ने किया। सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया। यानी उनका नाम उनके बड़े भाई ने कहाँ लिखाया, क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। लेकिन स्कूल की पढ़ाई में उनका मन न लगा, इसलिए उनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया क्योंकि उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। इस वजह से क्या उनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके घर पर ही किया गया। घर पर ही वे योग शिक्षकों से अंग्रेजी, संस्कृत का अध्ययन करने लगे। यानी वो क्या, घर पर ही योग शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। प्रसाद जी
को प्रारंभ से ही साहित्य के प्रति अनुराग था। यानी प्रसाद जी प्रारंभ से साहित्य के प्रति अनुरागी यानी उनका प्रेम था, यानी साहित्य रचना के प्रति वो संलग्न थे। वे प्रायः साहित्यिक पुस्तकें पढ़ा करते थे। वो प्रायः कौन सी पुस्तकें पढ़ते थे? यानी हमेशा सदा वो साहित्यिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ा करते थे और अवसर मिलने पर कविता भी किया करते थे। और उनको जब अवसर मिलता था तो वो कविताएं भी किया करते थे। पहले तो उनके भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते रहे। यानी पहले जब वो शुरू में करते थे तो उनके पिता भाई जो थे, बड़े भाई, वो हमेशा इन्हें मना करते थे। यानी वो हमेशा काव्य रचना के प्रति इन्हें बाधा डालते थे। परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में ही लगता है तो उन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता दे दी। जब उनको पता चला कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में ही लग रहा है तो उन्होंने कह दिया कि आप काव्य रचना ही कीजिए, यानी पूरी स्वतंत्रता दे दी। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग में बढ़ने लगे। इन्हीं दिनों उनके बड़े भाई शंभुरत्न जी का स्वर्गवास हो गया और इन्हीं दिनों में उनके बड़े भाई जो थे वो भी स्वर्गवासी हो गए। इससे प्रसाद जी के हृदय को गहरा आघात लगा, क्योंकि उनके माता पिता पहले ही स्वर्गवासी हो गए थे, अब उनके बड़े भाई भी स्वर्गवासी हो गए, जिससे इनके हृदय को क्या हुआ? गहरा आघात लगा। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तथा व्यापार भी समाप्त हो गया, क्योंकि पिताजी के जाने के बाद उनका बड़ा भाई ही व्यापार करता था। अब उनके जाने के बाद इनके व्यापार पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। पिताजी के समय से ही उन पर ऋण भार चला आ रहा था। यानी पिताजी के समय से ही उन पर ऋण भार था, वो बोझ बना हुआ था। ऋण से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी पैतृक संपत्ति बेच दी। यानी ऋण से जब मुक्ति पाना था तो उन्होंने क्या किया? अपनी पूरी पैतृक संपत्ति बेच दी। इससे ऋण के भार से उन्हें मुक्ति तो मिल गई, परंतु उनका जीवन संघर्ष और झंझावातों में ही चक्कर खाता रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी पैतृक संपत्ति ही बेच दी थी, जिससे उनका जीवन क्या हुआ? संघर्षों से भरा हो गया और झंझावातों में चक्कर खाता रहा। यद्यपि प्रसाद जी बड़े संयमी थे, किंतु संघर्ष और चिंताओं के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या, जो पैतृक संपत्ति बेच दी तो उनके संघर्षी तो थे ही, परंतु उनके चिंताओं के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। उन्हें यक्ष्मा रोग ने धर दबोचा। यक्ष्मा मतलब आज के समय जिसे हम टीबी कहते हैं, उस रोग ने उन्हें धर दबोचा। मुक्ति पाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, किंतु 1937 ईस्वी के 15 नवंबर को रोग ने उनके शरीर पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया और वह रोग यानी इतना अधिकार कर लिया कि वो सदा सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो गए। वो सदा सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो गए। इनकी कृतियां फिर से लिखेंगे। जैसे कृतियों में लिखेंगे, काव्य में क्या है? आंसू, कामायनी, चित्राधार, लहर और झरना। कहानी में आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और उपन्यास में तितली, कंकाल, इरावती और निबंध में इन्होंने एक निबंध भी किया है जिसे हम पहले ही बता चुके हैं, जिसे कहते हैं काव्य कला। आई होप यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। इस टेलीग्राम का चैनल हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये पीडीएफ से ही आप पढ़कर अच्छे अंक ला सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा याद करने पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।